हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा स्टील की सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 1 मंथ लेटर से कम लगभग 4-5 जॉब्स अपडेट हमने दी है और वैकेंसी रिलीज हुई है। टीएसटीएसएल की तरफ से निकाली गई है, जमशेदपुर की तरफ से रिलीज हुई है, जो टीन प्लेट डिवीजन से उससे वैकेंसी रिलीज हुई है। तो बहुत वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है टाटा स्टील की तरफ से और बहुत सारे कैंडिडेट की फाइनल जॉब लगी है, यानी कि टोटली फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है। सिलेक्शंस हुआ है, मेल आया है, उनको डायरेक्टली ज्वाइनिंग लेटर भी आया है। डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट की डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शंस लिस्ट है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का भी मेल आया था। कुछ कैंडिडेट का आपको पता है 14 अगस्त को इंटरव्यू था टाटा स्टील जो टीन प्लेट डिविजन्स का, आपको पता ही होगा। उसके बाद साहिबाबाद जो कलिंगा नगर है उसकी जॉब्स अपडेट थी। तो बहुत सारी कैंडिडेट की सिलेक्शंस हुई है। तो अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया था टाटा स्टील का, और जितने भी कैंडिडेट हैं टाटा स्टील से रिलेटेड आपने फॉर्म अप्लाई किया था, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आपका नाम आया है कि नहीं आया है, अगर नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो इस वीडियो को पूरा कट आउट कीजिएगा, क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलेगी। जहाँ पर सैलरी आउट जो टाटा स्टील की तरफ से ऑफिशियल सैलरी बताया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियोज़ को कंटिन्यू कीजिए। स्टार्ट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिनको लगता है ना सर अब वैकेंसी तो निकलती है, फॉर्म अप्लाई करते हैं, जॉब नहीं लगता है, उसके लिए ये करारा जवाब है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कितने कैंडिडेट की सरकार परमानेंट जॉब्स लगी है टाटा स्टील में। आइए, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मैं मेल ओपन करके बता रहा हूँ, ये जो मेल, क्योंकि कुछ ऊपर करूँगा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन से वो नहीं दिखा सकता कैंडिडेट का। तो मिस्टर तिवारी, मिस्टर दुर्गेश तिवारी है। बहुत सारे कैंडिडेट का है, ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ मेल में। ये सैलरी प्रेफरेंस सब कुछ बताया गया, टाटा स्टील की तरफ से डायरेक्टली मेल आया है। थैंक्स फॉर शोविंग इंटरेस्ट टू पर्पस योर कैरियर विद टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड एज पर आवर डिस्कशंस द ब्रेकअप ऑफ ऑफर्ड सैलरी इज फॉलो। तो यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है। असिस्टेंट टेक्निकल आईसी की पोस्ट थी। अगर आप ऑफिशियल मेल देखें तो मेल जो है रोहिणी प्रजापति, जो टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड की डायरेक्टली सीनियर एचआरएम है, वहाँ पर आपको नयन ज्योति सिन्हा जी मिल जाएगा। जब मैंने आपको सीवी सेंड करने के लिए बोला गया था, तो डायरेक्टली इन सब के द्वारा ऑफिशियल मेल किया गया है। हम आते हैं इस पे, अभी सिर्फ आपको प्रूफ दिखाऊंगा कितने कैंडिडेट को मेल आया है। वो जो पहला कैंडिडेट मैंने बताया आपको, उन्होंने डायरेक्टली मेल हमें फॉरवर्ड किया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने टेलीग्राम पे मैसेज किया है, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। तो सुमन भारद्वाज, इनका भी आईसी में सिलेक्शंस हुआ है, इनके के द्वारा आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस। एक गर्ल्स है, आकांक्षा कुमारी नाम है इनका, इनके द्वारा भी मेल किया गया है। सिर्फ यही नहीं, मैं एक कटआउट दे दिया हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट का मेल आया मेरे पास, जिन्होंने सिर्फ ये बताया है कि सर हेलो सर, मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। किसी को साहिबाबाद में अभी सिलेक्शन, जो अभी मैंने भी आपको दिखाया था सैलरी स्लिप, वो साहिबाबाद का था। बहुत सारे कैंडिडेट को मेरा मांडली में हुआ है, कोई मशीनिस्ट ट्रेड है, कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, और बहुत सारा ट्रेड है। अगर मैं बताऊं, कोई 23 अगस्त को, लेटेस्ट मेल 23 अगस्त को किया गया है। तो मैंने यहाँ पर मेल टोटली बता दिया है, यहाँ पर एक समरी ले लिया है स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि आप समझ जाओ कितने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। दैट इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो जिनको भी मेल आया है, रेडी रहो आप लोग। ओके, तो ये चीज़ आपने देख लिया कि आपको लगता है कि सर वीडियो देखने से जॉब थोड़ी मिल जाती। अरे, वीडियो देखने से सिर्फ थोड़ी ना जॉब मिल जाएगी। आप मान लो आईएएस का वीडियो देख लो, आईएएस का वीडियो देखने से जॉब मिल जाएगी आपको। उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, यूपीएससी की प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, हार्ड प्रिपरेशन, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिंदगी पूरा दे देना पड़ेगा, सौंप देना पड़ेगा, तब जाके आईएएस बनता है लोग। सिर्फ वीडियो मैंने जान लो विकास देवकीर्ति सर की आपने लेक्चर देख ली तो उससे क्या निकल जाएगा? आईएएस निकल जाएगा। पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने मेहनत किया है और सच में लगन से तैयारी किया, और आराम से देख लो, इनको टाटा स्टील का फाइनल ज्वाइनिंग ऑफर मिल चुका है। तो ये है डिपार्टमेंट। अब सैलरी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। होपफुली अब जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आया है, तो दोबारा आने भी नहीं वाला है। अगर आपको ईमेल आया है तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं आया है मान लीजिए, तो हो सके अगर आप मान लो आपका सिलेक्शन, आपने एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू आपका हुआ है, तो आपका सिलेक्शन हो सके कुछ दिन बाद में हो, यानी कि हो सके 1 महीना बाद भी आपका आ सकता है। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड मेल ही नहीं आया था, तो आपका नहीं आएगा।
और 3 प्लेट डिवीज़न के लिए घबराना नहीं, 3 प्लेट डिवीज़न का अभी तक अप्रूवल वैसा कुछ हुआ नहीं, कुछ डिप्लोमा कैंडिडेट का हुआ, आईटीआई वालों का हुआ है, तो 3 प्लेट डिवीज़न का रिजल्ट नहीं आया है। ये मैं साहिबाबाद, मेरा मांडली और कलिंगानगर जो उड़ीसा से रिलीज़ हुई थी इन्हें सबसे, उसकी अपडेट मैं बता रहा हूँ। तो ये पोस्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, अब सैलरी पे आते हैं आप लोग कि सैलरी क्या होगी। सैलरी कंपोनेंट्स में अमाउंट पर मंथ और ये अमाउंट यहाँ पर एनम पर मंथ सैलरी और ये एनम यानी कि पर ईयर सैलरी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ दिखाई देगी। स्पेशल अलाउंस मिलता है, कम जितने भी है कंपल्सनरी अलाउंस दिया जाता है अलग से, अदर अलाउंस का क्या फीचर होता है। टोटल ग्रॉस सैलरी कितना होता है 18,000, 2,16,000 पर एनम के हिसाब से। फिर आपको पीएफ का डिडक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 1800। ओके, फिर आपका यहाँ पे ग्रेचुटी 457 रुपये, टोटल जो रिटर्नल्स होता है यानी कि 2,257 रुपये का यहाँ पर रिटर्नल्स होता है। नेक्स्ट आपको जैसे बोनस एंड एक्स ग्रेटा में 1,499 रुपये ये मिलती है। ईएसआई जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जो ईएसआई कटती है, फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस 2,500 का आता है। एंड टोटल अदर्स में बात करूँ तो 4,584 रुपये इसमें एड ऑन होता है। सब कुछ एड ऑन होके टोटल सीटीसी जो आपने ए बी सी यानी कि ए 18,000 ये टोटल ग्रॉस आएगा, बी 2,257 रुपये और सी 4,584, सब कुछ एड ऑन करके आपका टोटल ग्रॉस सीटीसी कितना बनता है तो 24,841 रुपये पर मंथ सैलरी होगी आपकी सीटीसी में। एनम में देखें तो 2,98,092 रुपये पर मंथ, सॉरी पर ईयर आपका एनम होगा, यानी कि लगभग 2,98,000 3 लाख का आपका पैकेज होगा। तो ये है आपका सीटीसी ब्रेकअप। अब नेट इनकम, क्योंकि आपका डिडक्शंस होगा, 24,841 रुपये आपको क्या मिल रही है, जाहिर सी बात है आपका सीटीसी है। ओके, सीटीसी मतलब डिडक्शन उसमें होता है। डिडक्शन किसका होगा, पीएफ का होगा, एएसआई का होगा, मेडिकल इंश्योरेंस का होगा, और ये सब सारी चीज़ें एंड ग्रेचुटी जो होता है ये सब चीज़ डिडक्शंस हो गए। आपका जो सैलरी होगा एक टेक इन होम 16,200 रुपये पर मंथ आपकी मिलेगी एज ए स्टार्टिंग सैलरी है। इसको देखकर घबराना है सर इतनी कम सैलरी में कौन जाएगा। अरे भाई, सैलरी आपकी 24,841 रुपये मिल रही है। ये तो आपका एक फ्रेशर कैंडिडेट की आप समझ सकते हैं ये सैलरी आप है, कोई एक्सपीरियंस होगा 1 साल का, लेकिन यहाँ पर आप समझते हैं 16,200 एज ए स्टार्टिंग है। क्योंकि डाटा में यही स्टार्टिंग आपका सीटीसी 24-25 हज़ार होता है, 25,000 ही मानो ना, 841 यानी लगभग 25,000 सीटीसी है, इन हैंड 16,200 मिल रहा है। फिर आपका 3% का इंक्रीजमेंट पर ईयर तो लगेगा, तो दैट इज़ अमेजिंग। आप अगर किसी भी सरकारी नौकरी के चरम में नहीं है, यानी आपको लगता है कि हाँ इस साल मैं रेलवे एलपी टेक्नीशियन को फोड़ सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तब आप आराम से घर में बैठिए और तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं। और आप में कैपेबिलिटी है कि मैं जॉब करने के साथ तैयारी कर सकूँ, दैट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाटा स्टील। हल्के में मैं नहीं लेना सैलरी देखकर, सैलरी कम नहीं दे रही है लेकिन फिर भी हल्के में मत लें। टाटा स्टील टीएस टीएसएल है, 4-5 साल में जितनी रेलवे प्रमोशन नहीं देगी उतनी आपको टाटा प्रमोशन देगी, और क्वार्टर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड बाद में आपको मिलता ही है। तो ये चीज़ है, बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट लगता है कि जाएँ कि नहीं जाएँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और मैंने एग्जाम्पल बताया है कि आपको लगता है कि मैं चाँद पे पहुँच सकता हूँ, यानी कि कोई ऐसा जॉब है जो मैं कुछ दिन में हासिल कर सकता हूँ, परमानेंट सरकारी नौकरी, तभी आप जाएँ। बाकी बात कोई अदर प्राइवेट नौकरी को छोड़कर टाटा स्टील छोड़कर अदर प्राइवेट नौकरी में ना जाएँ। टाटा स्टील दैट इज़ गोल्डन, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट, ज़रूर जाएँ अगर आपको मेल आ चुका है तो। ओके, तो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई इस रिगार्डिंग इसके इन्फॉर्मेशन है आपके पास, किनको अभी भी मेल आया है, शॉर्टलिस्ट के लिए मेल आया, तो हमें शेयर करा करो। इससे क्या होता है, हमें जानकारी मिलती है, हाँ मेरे कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इतने सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, गुड न्यूज़ है। जाइए और आराम से आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।